पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि ली ने यांगशिल को अपनी पावर्स के बारे में बता दिया था। फिर एपिसोड के एंड में हमने देखा था कि यांगशिल ने पूछा था कि तुम और क्या कर सकते हो। फिर ली ने कह दिया था ह्यूमन एग्जिस्टेंस। फिर पहले तो ली वैसे ही खड़ा रहता है, बाद में वो यांगशिल से हैरान होकर पूछता है कि अभी अभी मैंने क्या कहा। फिर यांगशिल बताती है तुमने अभी ह्यूमन एग्जिस्टेंस कहा था। फिर ली कहता है कि मुझे पता ही नहीं चला, मैंने ये कह दिया। फिर यांगशिल उसको एक पेपर पकड़ा देती है। फिर ली कहता है कि ये है क्या चीज़। फिर यांगशिल कहती है कि ये एक एग्रीमेंट डॉक्यूमेंट है, इस एग्रीमेंट डॉक्यूमेंट से हम तुम्हारे ऊपर रिसर्च कर पाएंगे और तुम्हें ज़्यादा से ज़्यादा बस इस पेपर के ऊपर साइन ही करना है। यांगशिल कहती है कि ये डेंजरस भी नहीं है, इससे कुछ भी नहीं होगा। फिर ली उस पेपर के ऊपर साइन कर देता है और ली कहता है कि ये ठीक है। फिर ली यांगशिल को कहता है कि तुम जो भी मुझे कहोगी मैं वो कर दूंगा, बस मुझे कह दो। फिर वहाँ पे थोड़ी देर बाद वहाँ पे डुआन आ जाती है और फिर वो ली की तरफ देख के कहती है मैं वापस आ गई। फिर ली भी कहता है कि तुम्हारा वेलकम है। फिर डुआन जब ली की फेस की तरफ देखती है तो उसके फेस पर स्माइल नहीं होती। फिर डुआन भाग कर जाती है, ली की फेस को पकड़ लेती है और कहती है कि तुम्हारी स्माइल के साथ क्या हुआ और तुम्हारे साथ क्या हुआ। फिर ली उस बात को याद करता है कि यांगशिल ने उसके साथ क्या किया होता है। यांगशिल ने उसको कहा था कि तुम मुझे अपना हाथ आगे करो, मैं तो उसमें से कुछ ब्लड वगैरह है वो निकाल लूँगी और इसे पियो। फिर मेरे को नहीं पता आगे यांगशिल ने क्या कहा है और मेरे को समझ नहीं आया। उसने पता नहीं कुछ कहा था कि अपना ये खोलो और मैं तुम्हारे उसके अंदर देखती हूँ, अजीब सा कुछ कहा था। तो हाँ, मैं उसे एक्सप्लेन नहीं कर सकता क्योंकि मुझे पता ही नहीं है वो है क्या चीज़। फिर अपने को दिखाया जाता है प्रेजेंट का सीन। ली डुआन को कहता है कि मेरे साथ कुछ रात को हुआ था तो इसी वजह से मैं ऐसा हूँ। फिर अपने को दिखाया जाता है यांगशिल के घर का सीन। वो नहाकर बाहर आई होती है और कहती है कि मैं बहुत ज़्यादा सा पुरानी हो चुकी हूँ तो इसीलिए मैं बहुत ज़्यादा थक जाती हूँ। फिर यांगशिल जाकर बेड पर लेट जाती है और उसी बारे में याद करती है कि ली ने कहा था ह्यूमन एग्जिस्टेंस। यांगशिल कहती है कि उसको ये भी नहीं पता था कि वो कह क्या रहा है। यांगशिल कहती है कुछ तो लेना देना है उसकी मेमोरी लॉस होने से पहले। फिर वो साइड में देखती है तो साइड में एक उसकी और उसके साथ एक लड़की की फ़ोटो बनी है, या फिर उसका भाई है, उसका बॉयफ्रेंड है। फिर अपने को दिखाया जाता है नेक्स्ट डे यांगशिल उस ली के ब्लड को लेकर उस अपने ऑफिस की तरफ चली जाती है और वहाँ पे वो जब चेक करवाती है नर्स से तो वो नर्स कहती है कि जिसका ये ब्लड है ये बहुत ज़्यादा यंग है और हेल्दी भी है और जो ये एक मेल है, नॉर्मल मेल। फिर यांगशिल कहती है क्या ये एक नॉर्मल मेल ह्यूमन का ही ब्लड है ना। फिर वो नर्स कहती है कि तुम कहना क्यों चाहती हो, ये एक ह्यूमन का ही ब्लड है और तुम्हें क्या लगता है कि कुछ और आना था। फिर यांगशिल वहाँ से चली जाती है और कहती है कि डोंट वरी ये एक इंसान का ही ब्लड है। फिर वो चलती चलती अपने मन में सोचती है कि जितने भी मैंने इस खून से रिज़ल्ट कराए हैं उनसे बस एक ही रिज़ल्ट निकला है कि वो सिर्फ एक नॉर्मल ह्यूमन है। और गाइस मैं उसको नर्स बोल रहा था, वो नर्स नहीं वो डॉक्टर ही है। हाँ। फिर यांगशिल के साथ जो उस रात जो इंसिडेंट हुए थे उन सबको सोचते हुए कहती है कि ये एक नॉर्मल ह्यूमन लॉजिक है। यांगशिल कहती है कि मैं इसे एक्सप्लेन बिल्कुल भी नहीं कर सकती, ये हो क्या रहा है। फिर जिस रूम के अंदर वो स्टीयर हाइड्रा जो भी तुम कह लो वो पड़ा होता है, उस रूम के बाहर से यांगशिल जाती है और उसके पास अभी भी ली का ब्लड होता है। फिर जब वो उस रूम के बाहर से जाती है तो वो जो हाइड्रा स्टीयर जो भी तुम कह लो वो उसके साथ कुछ रिएक्ट करता है और उस स्टीयर ने उस ली के ब्लड को महसूस कर लिया था कि ये कुछ और चीज़ का ही है, इसलिए वो अजीब सी हरकतें करने लगता है और अपने वो खतरनाक मूड में आ जाता है और नीचे गिर जाता है और इससे वो डॉक्टर और वो नर्स डर जाते हैं। और फिर हमें दिखाई जाती है लास्ट में ली की पिक्चर और इसके साथ ये चैप्टर एपिसोड हो जाता है यहीं पे ही ख़त्म। अगर हम बात करें चैप्टर की तो इसके अंदर हमें बहुत राज्यों का पता चला है कि हाँ बस इतना ही, स्पॉइल नहीं करूँगा मैं। हाँ तो मिलते हैं इस एपिसोड में, गुड बाय एंड पीस आउट। सभी तैयार, रेडी, 1 2 3।